हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस स्टडी करना है हमें और एम्पलीट्यूड मेथड के डिवीजन से करना है। इससे पहले जो हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, लॉयड्स मिरर था और उसके बाद फ्रेशनल बाइप्रिज्म था। उसमें हमने वेव फ्रंट के डिवीज़न की हेल्प से इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी किया था। अब जो हम मेथड स्टडी कर रहे हैं उसमें हमें जो लाइट है उसके एम्पलीट्यूड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन और विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन मेथड। तो एम्पलीट्यूड डिवीज़न मेथड्स हैं ये हमारे। तो इंटरफेरेंस थिन फिल्म में किस तरह से होता है, फिल्म की थिकनेस कितनी ली जाएगी, थिन फिल्म का जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए, ये सारी जो छोटी करेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म्स, ये हम हमारे आने वाले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस पैटर्न हमें किस तरह से ऑब्टेन्ड होता है विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। अब सबसे पहले थिकनेस देखिएगा। थिन फिल्म जो हम लेंगे उस फिल्म को थिन कब कहेंगे, कितनी थिकनेस उसकी होनी चाहिए। जिस भी लाइट को, जिस भी रेडिएशन को हम उस फिल्म के ऊपर डाल के इंटरफेरेंस करवाना चाहते हैं, अगर आपकी थिन फिल्म की थिकनेस उस वेवलेंथ के इक्वल है, उस रेडिएशन के वेवलेंथ के इक्वल है, तो उस फिल्म को हम क्या नाम दे देंगे, थिन फिल्म कह देंगे। तो कंडीशन ये होनी चाहिए, थिन फिल्म दैट शुड बी टेकन to produce the interference pattern should be of the thickness of the wavelength of the incident radiation। तो इंसिडेंट रेडिएशन होने की वेवलेंथ के इक्वल उसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब इंसिडेंट रेडिएशन देखिए, हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न है दिखाई देना चाहिए, इट मीन्स वो विजिबल रेंज के अंदर होना चाहिए। तो वेवलेंथ भी किस में होगी, इंसिडेंट रेडिएशन की विजिबल रेंज के अंदर होगी। तो विजिबल रेंज के अंदर होगी तो थिन फिल्म की थिकनेस किसके इक्वल होगी, वो आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया है, अ थिन फिल्म इज दैट ऑप्टिकल मीडियम हुज थिकनेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन। क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न हमें विजिबल रीजन के अंदर ही मिला दिखाई देगा। तो जो हमारा विबग्योर है, तो वहाँ से 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर और 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक हमारा विजिबल रेंज जो है लाई करता है। तो यही थिकनेस हमारी होनी चाहिए हमारी थिन फिल्म की। तो अगर माइक्रोमीटर्स के अंदर लें तो 0.5 माइक्रोमीटर अप्रॉक्सीमेटली टू 10 माइक्रोमीटर तक हमारे पास होगी। फिल्म हमारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट होगी तभी तो हमारा ट्रांसमिशन हो पाएगा। लाइट जो है अपर सरफेस से इंसिडेंट करवाएंगे तो लोअर सरफेस से जब लाइट एमिट होगी तो उसके लिए कंडीशन है कि हमारी फिल्म कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। तो उसके लिए आप ग्लास को एज अ थिन फिल्म यूज़ किया जा सकता है, माइका शीट्स को किया जा सकता है। इवन आप अगर 2 प्लास्टिक की लेयर्स के बीच में एयर या 2 ग्लास लेयर्स के बीच में एयर डाल दें तो उसको भी हम एज अ थिन फिल्म क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सोप बबल, जो हमारा सोप बबल है उसकी जो थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेट विजिबल रीजन की वेवलेंथ के इक्वल होती है। तो सोप बबल भी हमारा थिन फिल्म की तरह यूज़ कर हो सकता है। तो यहाँ पर ये याद कीजिएगा, ग्लास को और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर किसको स्टडी कर पाएंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज ट्रांसमिशन का फिनोमिना नहीं हो पाएगा। अब देखिएगा क्या मेथड रहेगा, क्या इंटेंसिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ तो हमें लाइट को एम्पलीट्यूड यानी कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हर बार डिवाइड होगी। तो अगर हम यहाँ पर 100% डाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें 100% नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पता कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। तो 100 में से कितना रिफ्लेक्ट होगा, कितना ट्रांसमिट होगा, उसके बाद फिर इस पॉइंट पे कितना रिफ्लेक्ट होगा, कितना ट्रांसमिट होगा। अब ये सारा फिनोमिना हम इस डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर समझ लेंगे और हमें यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस, जहाँ जो यहाँ पर बैठा है ऑब्जर्वर, जो यहाँ आंख लगाए बैठा है उसको भी इंटरफेरेंस नज़र आएगा पैटर्न। और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है यानी कि फिल्म के अपर सरफेस पर की तरफ है या आप नीचे सरफेस की तरफ हैं, यहाँ पर भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आएगा। तो 2 तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेंगे, एक तो रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा और एक मिलेगा हमें हमारी ट्रांसमिटेड रेज की वजह से।
तो 2 तरह के इंटरफेरेंस हमारे पास पैटर्न्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो अब देखिएगा किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हमने पैरेलल 2 लाइन्स दिखाई हैं, ये पैरेलल लाइन्स हमारी थिन फिल्म है। इस थिन फिल्म की थिकनेस कितनी ली है, हमने टी कंसीडर की है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने म्यू कंसिडर किया है। और हमने यहाँ पे ये भी कंसिडर कर लिया कि ये जो सारा फिनोमिना यहाँ पर हो रहा है, इस थिन फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, हमने यहाँ ये कंसिडर कर लिया कि म्यू की वैल्यू 1.52 है। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किया ताकि हमारी बाकी चीज़ें जो हैं थोड़ी राउंड फिगर में आ जाएं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो हमने मान लिया कि 100% इंटेंसिटी हमने डाल दी है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है एयर में से आ रही है, थिन फिल्म में जाएगी और एयर में ही वापस ट्रांसमिट हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो मीडियम है, दैट फर्स्ट मीडियम इज एयर, सेकेंड मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थर्ड मीडियम दोबारा पास हमारे पास कौन सा आ गया है, एयर आ गया। 100% हमने लाइट डाली, तो हमें ये देखना पड़ेगा कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी और कितनी ट्रांसमिट होगी। ये देखिए ये कहाँ से हम निकालेंगे। ये हमें अभी हमने थोड़ी देर पहले देखिए बात की थी कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारी जो ऑब्जेक्ट था या जो हमारा मीडियम था, थिन फिल्म थी, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने मान लिया कितना, 1.52 अप्रोक्सीमेट। इट मीन्स वी हैव टेकन द ग्लास को हमने ले लिया। तो रिफ्लेक्टिविटी कहाँ से निकलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकलती है। ट्रांसमिटिविटी यानी कि ट्रांसमिशन कितना होगा, हमारी अगर 100% हम डाल रहे हैं तो कितनी लाइट ट्रांसमिट होगी, कितनी रिफ्लेक्ट होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस म्यू फैक्टर। आप इसको पता लगा सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिविटी कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए कैसे निकालेंगे। म्यू-1 डिवाइडेड बाय म्यू+1 और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। म्यू इज इक्वल टू 1.52 है, माइनस करेंगे तो आपको पता 0.52 आ जाएगा, और 1.52 प्लस 1 करेंगे तो 2.52 आ जाएगा। डिवाइड कीजिएगा, स्क्वायर कीजिए एंड यू विल गेट दिस 0.04। और परसेंटेज में अगर आप निकालेंगे पर 100, अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे यानी कि परसेंट निकालेंगे कि 100 में कितना होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4%। इट मीन्स जब आप 100 लाइट डालते हैं 100 इंटेंसिटी की, तो 4% उस लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकाला है। तो अब देखिए जो इंटेंसिटी है, अगर वहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन ना हुआ हो लाइट का मीडियम पर, तो हम दो ही फिनोमिना कंसिडर करेंगे कि लाइट एक तो रिफ्लेक्ट हो गई पोर्शन और एक ट्रांसमिट हो गई, हम एब्जॉर्प्शन नहीं मान रहे यहाँ पर। तो 4% अगर रिफ्लेक्ट चलेगी तो बाकी 96% कहाँ चलेगी, 96% हमारी क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई है, ट्रांसमिट कर गई है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने, ये हमारे पास 2 बाउंडिंग सरफेसेस हैं, ट्रांसमिट लाइट मूव एंड रिफ्लेक्ट लेस। तो हमारी जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो ज़्यादा आ रही है और रिफ्लेक्टेड लाइट कम आ रही है। द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज़ एट 1, तो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पर 1 पे, फिर 2 पे आ रहा है। तो यह हम देख लेंगे कि इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन पूरी की पूरी की है। तो अब तक हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया 100% जब लाइट डाल रहे हैं तो उसका जो 4% है वो पहले इस पॉइंट के ऊपर, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इस पर देखिए दोनों फिनोमिना होंगे। यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। तो 4% तो चला गया, ये आपका अंडर रिफ्लेक्शन बचा कितना, 96%, ये हो गया हमारा यहाँ पर ट्रांसमिट कर गया। तो यहाँ पर आपके पास ये 96% लाइट ट्रांसमिट कर गई है। इस पॉइंट के ऊपर देखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर ये लाइट क्या कर रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट कितनी करती है, 4%। तो 96% का 4% क्या कर गई, रिफ्लेक्ट। तो 96 का 4% निकालेंगे तो आ जाएगा 3.8%। तो ये जो हमारी लाइट है ये कितनी आ गई है, 3.8%। ये जो है हम किसका निकाल रहे हैं, 100 से माना है ना हमने, तो 100 से पूरी कैलकुलेशन मान के चलिएगा। तो ये अगर 100 है तो 4 रिफ्लेक्ट, 96%, 96 क्या होगी, ट्रांसमिट। 96 ट्रांसमिट होगी, तो 96 का 3.8 तो क्या चला गया, फिर रिफ्लेक्शन। और अब ये तुम्हें पता है, अब अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो ये तो देखिए ट्रांसमिशन ही हो रहा है ना, बाहर निकल रही है। तो आप कितना ट्रांसमिट करवा रहे हैं, 96%।
तो 96 लाइट आ रही थी, उसका 96% क्या करवाना है, ट्रांसमिशन। तो 96% ऑफ 96 कितना हो गया, 92%। तो ये आपकी 92% यहाँ आ गई। तो कहने का मतलब ये है 100% लाइट आपने यहाँ डाली, 4% यहाँ मिल रही है और 92% यहाँ मिल रही है। तो अभी देखिए 92 ये, 4% ये, तो टोटल तो कितना मिला आपको 96। अब आप ये कहेंगे बाकी कहाँ गायब हो गया 4%। अभी देखिए ये गई ना 3.8%। ये जो 3.8% है, इस पॉइंट पे फिर इस 3.8% को दो फिनोमिनाज यहाँ पर देखिए हो रही हैं इसके। इस 3.8% का ये वाला पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर गया और ये वाला पार्ट क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया। तो ट्रांसमिशन तो होता है 96% और रिफ्लेक्शन कितना होता है 4%। तो 3.8% का 4% तो कर गया रिफ्लेक्ट, तो ये 4% रिफ्लेक्ट कर गया। और 96% इसका 3.8 का 96% क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया। तो ये कितना आ गया हमारा 3.65 आ गया। सिमिलरली ये जो लाइट यहाँ पे आएगी, ये क्या है 4% ऑफ 3.8 है, तो ये क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये आप इसका फिर दोबारा क्या कर दीजिए 4%, और ये क्या कर गया, पोर्शन आपका ट्रांसमिट कर गया। तो इस ये जो भी आपका रिजल्ट आए इसका क्या ले लीजिएगा 96%। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अब अगर आपके पास यहाँ पर आप हैं, तो यहाँ देखिए ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, तो ये दोनों क्या कर जाएंगी, इंटरफेयर कर जाएंगी, एंड दे शो द इंटरफेरेंस in this interference pattern in this range. Similarly, these two transmitted rays get interfered, get superimposed, get overlap and show this phenomena of interference there. तो यहाँ पर देखिए क्या है 92%, और अगर आप ये देखेंगे पहले तो 4% ऑफ 3.8 निकालना है, फिर इसका 96% करेंगे, तो ये वैल्यू तो हमारी पॉइंट्स के अंदर आएगी। ये तो 92% है और ये आएगी पॉइंट्स के अंदर। तो सोचिएगा 92 एम्पलीट्यूड हो क्रस्ट का और ये 0.15 हो आपका क्रस्ट का एम्पलीट्यूड, इन दोनों को ऐड करोगे तब भी लगभग 92 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी लगभग कितना आएगा 92। इट मीन क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट डालोगे तो भी यही डोमिनेट करेगा, क्रस्ट के ऊपर टर्फ डालोगे तो भी यही डोमिनेट करेगा। तो यहाँ जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलने वाला है ना, दैट इज़ वेरी पुअर, कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज के अंदर जो डिफरेंस रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ब्राइट फ्रिंज खत्म होगी और डार्क स्टार्ट हो गई। दे हैव approximate same intensity because the difference in the amplitude of these two rays is very large। ये 92 के करीब है और ये आपका 0.15 के करीब आपके पास आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इस तरफ देख लीजिएगा, ये है 4% और ये हमारा कितना आ गया था 96% ऑफ 3.8 और ये 3.65 आ गया था। तो ये दोनों रेज जब हमारी यहाँ पर ओवरलैप करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, दे हैव अप्रॉक्सीमेट सेम एम्पलीट्यूड 4 और 3.65। इट मीन्स व्हेन क्रस्ट फॉल ऑन crust you have maxima और when crust fall on trough you get minima। तो यहाँ पर आप 4 माइनस 3.65 करें और एक 4 प्लस 3.65 करें, दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मैक्सिमा अप्रॉक्सीमेट 8% और मिनिमा अप्रॉक्सीमेट 0। तो यहाँ पर आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंज आपको सेपरेट नज़र आने वाली हैं। तो इस फिनोमिना को हम दोबारा देख लेते हैं कैसे हमने निकाला। हमने मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 और जो हमने कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है μ-1 डिवाइडेड बाय μ+1 होल रेज टू पावर 2। रिफ्लेक्शन निकला हमारा अप्रॉक्सीमेट 4.2% या 4% मान लीजिए, इजी बनानी है कैलकुलेशन। रिफ्रैक्टेड पार्ट जो है या ट्रांसमिटेड पार्ट चला गया 96%। तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन द इंटेंसिटी बिकम्स वेरी स्मॉल ईच टाइम लाइट अंडरगो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप देख रहे हैं हर पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे भी रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, फिर इस पॉइंट के ऊपर भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो हर सरफेस पे हर बार दो फिनोमिना हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। एंड आफ्टर एवरी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन द एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंट पाथ कवर्ड बाय रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट्स ये ओवरलैप कर रहे हैं
और एंड ओवरलैप प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे मिला हमें? बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का जो एम्पलीट्यूड है 4% रिफ्लेक्ट हो रहा है, 96% रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो वहाँ से हमें ये इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है। तो विद इन स्पेसिफिक लिमिट ऑफ थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड। तो कंडीशन हमारे पास यहाँ पर एक ही है कि ये जो टी थिकनेस है, ये आपको यूँ नहीं है कि आप कितना भी पतला ले सकते हैं या कितना भी मोटा ले सकते हैं इस फिल्म को। यू विल गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न ओनली फॉर सम लिमिट्स ऑफ दिस थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि हमें कितनी थिकनेस हमें चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आपको लाइट जो है रिफ्लेक्टेड पार्ट से, यानी कि फिल्म के अपर सरफेस पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। ये भी पता चल गया होगा कि जो फिल्म के नीचे वाला सरफेस है, बिलो द फिल्म जो सरफेस है, अगेन यू आर गेटिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न, बट दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इज पुअर एंड दिस इंटरफेरेंस पैटर्न दैट विल बी ईजिली सीन। और आप इसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में अलग अलग सेपरेशन आपको बहुत ईजिली यहाँ पर समझ में आ जाएगा।